व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। क्या आप पीटर लिंच को जानते हो? आपने पीटर लिंच के बारे में जरूर सुना होगा। अगर आप इन्वेस्टिंग की दुनिया में हैं तो आप पीटर लिंच को जरूर जानते हो। अगर आप नहीं जानते तो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको जान लें, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हर बड़ा बड़ा इन्वेस्टर, जो चाहे रमेश दमानी हो चाहे कोई भी हो, पीटर लिंच के बारे में जरूर बात करता है। करना भी चाहिए, क्योंकि ये एक लौते बंदे हैं जो अपने 14 मिलियन के फंड को ये 14 बिलियन तक लेके गए थे। और इनका जो इनका वो था ना, क्या अगर वो था 29%, नहीं 29% के हिसाब से इनका फंड पूरी जिंदगी में कंपाउंड हुआ था, विच इज फार ग्रेटर देन व्हाट वॉरेन बफेट डिड। तो वॉरेन बफेट के भी इनका जो इनके सोच है वो वॉरेन बफेट से भी आगे है, बहुत स्मार्ट है। और इनकी जो कहानी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट हम समझने की कोशिश करेंगे, इनकी कहानी नहीं पर हम सीखने की कोशिश करेंगे क्या क्या ये हमें सिखाना चाहते हैं। व्हाट आर द इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स ऑफ पीटर लिंच। इन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब भी लिखी है, जैसे कि वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट, दूसरा है बीटिंग द स्ट्रीट। तो ऐसी बहुत सारी किताबें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग किताबें जो आपको जरूर पढ़ना चाहिए। इनफैक्ट आई स्टार्टेड विद वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट। जब मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट की थी तो इनकी किताब मैंने मंगाई थी, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है। और उससे भी मैं कुछ कुछ आपको आज लेसन बताने वाला हूँ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेसन जो ये बोलते हैं पीटर लिंच इज इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो। यानी कि जो आपको नहीं मालूम उसमें मत कूदिए दोस्त। अगर आपको वो धंधा समझ में आता है, वो आपको बिजनेस समझ में आते हैं, तो आप उसमें अर्ली कूद सकते हैं। पीटर लिंच अपना ये एग्जाम्पल भी दिखाते हैं, बीटिंग अप ऑन वॉल स्ट्रीट किताब में ही बोलते हैं कि अगर आप उसमें कूदते हो जो आपको समझ में आता है, यानी कि उस तरह का बिजनेस जो आपको दिखता है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है आप दुकान पर जाए, आपको दिखे कोलगेट, आपको दिखता है कि कोलगेट यार लोग हर कोई खरीदता है, कोलगेट हर आदमी खरीदता है, सबकी पसंद कोलगेट है। और दुकान वाले से पूछे कि सबसे ज्यादा टूथपेस्ट कौन सा बिक रहा है, और उन्होंने कहा कोलगेट। तो आपको एक बहुत ही फेयर आइडिया होता है पब्लिक के डोमेन में जाके कि कौन सी चीज ज्यादा बिक रही है। इसी तरीके से पीटर लिंच ने बहुत ही अर्ली ऑन में डंकिन डोनट्स में बैठ किया था, और डंकिन डोनट्स में उन्होंने इन्वेस्ट किया था स्टार्टिंग में, ये समझ के कि अमेरिकन बहुत ज्यादा फास्ट फूड की तरफ बढ़ते हैं। और जिस तरीके से अमेरिकन फास्ट फूड की तरफ बढ़ रहे हैं, डंकिन डोनट्स में पूरा पोटेंशियल है कि ये अपने आप को बहुत स्पीडली ग्रो कर पाएंगे। राइट, इस तरीके से उन्होंने पहला इन्वेस्टिंग किया था अपना डंकिन डोनट्स में। दूसरा दूसरा इंपॉर्टेंट ये बोलते हैं कि डू योर ओन रिसर्च, यानी कि किसी और की रिसर्च पे ना जाकर आपको खुद की रिसर्च करनी चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जब आप दूसरे की रिसर्च पे डिपेंड करते हैं, हो सकता है आपने जो सोचा कि वो आपसे बहुत होशियार हो, और 90% ऑफ द टाइम ऐसा होगा कि जो आप सोचेंगे वो ज्यादा बेटर होगा। इनफैक्ट इसलिए बहुत बड़े बड़े मैनेजर और बहुत बड़े बड़े एनालिस्ट यही बोलते हैं कि डू योर ओन रिसर्च और उसके बाद बैठ जाओ। इनफैक्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान है जैसी लिवरमोर, जिनके बारे में आपने जरूर सुना होगा, जो बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा उनको ख्याति प्राप्त है और बहुत तगड़े ट्रेडर थे वो एक टाइम के रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड हो गए थे वो वो क्या करते थे, अपना सौदा लगाते थे और बाहर चले जाते थे और कहीं जाके समुद्र के किनारे बैठ जाते थे, जिससे कि उनको नॉइज ना, यानी कि लोगों की उनको ओपिनियन सुनने को ना मिले, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी की को भी ओपिनियन उनकी रिसर्च पर हावी हो और वो उस हिसाब से डिसीजन ले। इसलिए पीटर लिंच भी अपनी किताब में कहते हैं डू योर ओन रिसर्च, अपनी रिसर्च खुद करो, पता लगाओ क्या सेंटिमेंट है, क्या फंडामेंटल वैल्यू है स्टॉक की, और उस हिसाब से बेट करो। इसी तरीके से अगर जब उन्होंने स्टार्टिंग में बहुत अच्छी रिसर्च करी अपनी खुद की, और उन्होंने एक डिसीजन लिया था इन्वेस्ट करने का एक कंपनी में विच इज कॉल्ड हेन्स। याद हो आपको, हेन्स के अंडरवेयर और गारमेंट्स आते थे बहुत जल्दी, धीरे धीरे वो इंडिया से विलुप्त हो गया वो मार्केट, और वो चले गए। पर जॉकी स्टेड, और जॉकी आज भी हमारे पास मिल रहा है। जॉकी पेज इंडस्ट्रीज का स्टॉक है, ब्रांड है। हाँ, पेज इंडस्ट्रीज का ब्रांड है इंडिया में, जो बेचता है वो जॉकी, वो पेज इंडस्ट्रीज है। बट हेन्स जो कंपनी थी वो धीरे धीरे विलुप्त हो गई, पर वो कंपनी को मैं इन्वेस्ट किया था मिस्टर पीटर लिंच ने बहुत ही अर्ली ऑन, बाय डूइंग देयर ओन रिसर्च और नॉट थिंकिंग अबाउट व्हाट द मार्केट वाज थिंकिंग अबाउट हेन्स दैट टाइम। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है लुक फॉर 10 बेगर्स। ये जो 10 बेगर्स वाला कंसेप्ट है ये निकाला ही पीटर लिंच ने। पीटर लिंच का कहना है कि 10 बेगर्स पे लुक करो, यानी कि ऐसे स्टॉक पर बैट करो जो 1 2 4 गुना ना हो, बस 10 गुना हो। 10 बेगर मतलब कि 10 गुना होना, 10 फोल्ड होना। तो उन्होंने कहा कि 10 फोल्ड पे करो, क्योंकि अगर आपका एक भी स्टॉक या दो स्टॉक में 10 फोल्ड हो गए तो आप समझो कि आपका जो वो है, क्या कहते हैं, आपका जो पोर्टफोलियो, ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिटर्न है वो काफी हद तक बढ़ जाएगा। इसलिए आपको ऑलवेज 10 बेगर पर बेट करना चाहिए। और उसी तरीके से
पीटर लिंच ने बहुत ही स्टार्टिंग में फोर्ड मोटर कंपनी पे बेट किया था, जो फोर्ड मोटर्स थी, जो फोर्ड कंपनी बनाती थी, और उन्होंने ये सोच के किया था कि जो ऑटो सेक्टर है बहुत ज़्यादा सिक्लिकल होते हैं, इसके बारे में आगे भी बात करने वाला हूँ मैं। और ऑटो सेक्टर होते हैं वो सिक्लिकल होते हैं, उन्होंने देखा कि ऑटो में बहुत ज़्यादा स्लम्प है, और उस टाइम पर उस दौरान जब ऑटो के सेक्टर बहुत पिटा हुआ था, कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा था, ही बेट ऑन फोर्ड मोटर्स, और उसके बाद उनका स्टॉक वहां से 10 फोल्ड और ज्यादा ही हुआ इनफैक्ट। तो ही वॉज साइटिंग दिस एग्जाम्पल इन द किताब बीटिंग द स्ट्रीट, कि अगर आप 10 बेगर्स की तरफ एम करोगे तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो अपने आप अच्छे रिटर्न आपको दे देगा। आगे की बात है, वो कहते हैं डिफरेंट स्टॉक कैटेगरीज रिक्वायर डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, यानी कि हर स्टॉक ना अलग तरीके से चलता है, और इस बारे में हम बात करने वाले हैं, जो हम लास्ट टाइम कहा था आपसे, अभी नेक्स्ट पिछले वाले पॉइंट में मैंने आपसे कहा था कि जो हर स्टॉक ना अलग होता है, जैसे कि ऑटो सेक्टर, जैसे कि एफएमसीजी सेक्टर, ये सारे सिक्लिकल होते हैं। तो आप देखोगे धीरे धीरे इनमें ग्रोथ आएगी, फिर ये घूम जाएंगे। इनफैक्ट स्टील, मेटल सेक्टर, ये सारे जो सेक्टर्स हैं बहुत सिक्लिकल होते हैं, कुछ टाइम के लिए चलेंगे, उसके बाद ठंडे हो जाते हैं, ये कुछ टाइम के लिए फिर चलते हैं, कुछ टाइम के लिए ठंडे हो जाते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी बनाई और बोला कि बहुत डिफरेंट कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स एग्जिस्ट करती है स्टॉक मार्केट में। उन्होंने बोला स्टालवर्ड्स, किसी को उन्होंने मतलब नाम दिया स्टॉलवर्ड्स, दूसरे को दिया फास्ट ग्रोअर्स, तीसरे को दिया सिक्लिकल्स, चौथा दिया टर्न अराउंड्स, और पांचवा दिया एसेट प्लेज। यानी कि टर्न अराउंड तो आप समझ ही रहे हो कि जिस तरीके से मार्केट एकदम कोई स्टॉक गिर रहा होगा, कोई बिजनेस गिर रहा होगा, पर कैसे उसमें कहानी घूमी और टर्न अराउंड हुआ, और उसके बाद उसका बिजनेस दोबारा ग्रो कर गया, राइट। तो ऐसे टर्न अराउंड स्टॉक्स भी बहुत होते हैं, और एसेट प्लेज भी बोला है इसमें, राइट। आगे चलते हैं, और आगे चल के पांचवा पांचवा जो पॉइंट है वो है इग्नोर मार्केट प्रेडिक्शंस। इग्नोर मार्केट प्रेडिक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इग्नोर करें मार्केट को प्रेडिक्शंस, क्योंकि मार्केट में जो प्रेडिक्शंस होते हैं वो अक्सर बहुत ही ज्यादा शैलो होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा शैलो बेसिस पर होते हैं। और वो कहते हैं कि आप अगर 13 इफ यू स्पेंड मोर देन 13 टाइम्स एनालाइजिंग इकोनॉमिक एंड मार्केट फोरकास्ट, यू हैव वेस्टेड 10 मिनट्स। यानी कि 3 मिनट से ज्यादा आपको नहीं करना चाहिए कोई भी एनालिसिस ऑन मार्केट फोरकास्ट, क्योंकि दिस इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। आप मार्केट को प्रिडिक्ट करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, और आपको इन सब चीजों में घुसना नहीं चाहिए। रादर यू शुड हैव योर ओन कन्विक्शन, आपको अपना ओन कन्विक्शन करो, अपनी ओन रिसर्च करो, और उस पर बैठो। छठवा है पेशेंस एंड लॉन्ग टर्म, जो इसी से आता है कि आप अगर लंबे समय के लिए बैठेंगे किसी स्टॉक पर, तो आप देखेंगे कि एक ज्यादा अच्छी आप वेल्थ बना सकते हैं। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जहां स्टॉक दुगना या तिगना हुआ, हम उसको बेच के निकलने की जो हमारी टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है। पर वो कहते हैं कि जब तक आप लंबा नहीं बैठेंगे, जब तक आप 10 फोल्ड नहीं बनाएंगे, जब तक उस स्टॉक पर बैठने का कोई मतलब नहीं है। उसी तरीके से उन्होंने कहा कि उन्होंने वॉलमार्ट खरीदा था बहुत स्टार्टिंग में, और जब तक वो बहुत बड़ा पावर हाउस नहीं हो गया, उन्होंने उसको छोड़ा ही नहीं, राइट। सातवां पॉइंट वो कहते हैं अवॉइड ओवर डाइवर्सिफिकेशन। ज्यादा ओवर डाइवर्सिफिकेशन कर देंगे, यानी कि आप बहुत ज्यादा स्टॉक्स खरीदेंगे, तो प्रॉब्लम ये है कि आपके जो रिटर्न है वो बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो जाते हैं। इसलिए आपको ऐसे बहुत ज्यादा स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा ओवर डाइवर्सिफाई कर देंगे, तो आप देखेंगे कोई स्टॉक आपका बहुत तेज भागा, तब भी आपकी पोर्टफोलियो में कुछ ज्यादा फर्क नहीं आया, क्योंकि वो उसमें जो फंड एलोकेटेड था उस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए वो बहुत कम है। इसलिए बहुत ज्यादा स्टॉक्स ना खरीदे। उन्होंने कहा एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के पास 20 से 25 स्टॉक अगर है तो बहुत काफी है, और उसी में उनको अपने डाइवर्सिफिकेशन खेलना चाहिए, राइट। आगे चलते हैं, और वो कहते हैं चेक द स्टोरी बिहाइंड द स्टॉक। इसके लिए इंटरेस्टिंग बात बोलते हैं वो कि आप अगर एक बार कहानी जरूर समझे, कोई भी कंपनी है उसकी कहानी क्या है, उसकी वो क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोगों ने जो बेट करी है एप्पल पे, वो इसलिए नहीं करी कि एप्पल बहुत अच्छा कंप्यूटर्स बनाते हैं, बहुत अच्छे सिस्टम बनाते हैं, वो सबको मालूम है। पर एप्पल के पीछे जो कहानी है, लोग उससे ज्यादा मोटिवेटेड है, लोग उससे ज्यादा इमोशनल है, और इस वजह से एप्पल हमेशा कंज्यूमर की आंखों का तारा है। और इसलिए जो इन्वेस्टर है वो जानता है कि कंज्यूमर की आंखों का तारा एप्पल बना रहेगा, और इसलिए उसमें आप इन्वेस्ट करते हो। तो आपको स्टोरी पता होना चाहिए कि इस धंधे की पीछे की स्टोरी क्या है, क्या सोचकर ये धंधा टर्न अराउंड हो रहा है, या क्या भी इसमें क्या भी किस तरह का काम हो रहा है, इसकी कहानी क्या है। उसी तरीके से उन्होंने इन्वेस्ट किया था टाको बेल में, जब उनको लग रहा था कि अमेरिकन और ज्यादा खाएंगे और ज्यादा आगे बढ़ेंगे, और टाको बेल की जो कहानी है
उनको बहुत पसंद आई थी किस तरीके से वो बिजनेस स्टार्ट हुआ और उनको उसमें बहुत ग्रोथ पोटेंशियल लग रहा था। ये बात भाई कही उन्होंने वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट किताब में अपने। 9वां पॉइंट, बी स्केप्टिकल अबाउट द हॉट टिप्स। लिंच ने बहुत कॉशन किया है हर इन्वेस्टर को कि जो हॉट टिप्स बोले उनसे बिल्कुल बिल्कुल दूर रहे, क्योंकि अक्सर ये हॉट टिप्स जो है वो इतनी हॉट होती है कि अक्सर इन्वेस्टरों को जला देती है। तो आप हॉट टिप्स से बचें। कोई भी आपको टेलीग्राम के थ्रू और छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू आपको कोई मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है या इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, ये स्टॉक खरीद लो बहुत बढ़िया है, तो उससे बचें, क्योंकि भाई ऐसे लोग अपना माल छेपने की कोशिश करते हैं और अक्सर रिटेल इन्वेस्टर बुद्धू बनकर इन चीजों में फंस जाता है। आगे चलते हैं और आखिरी बात करते हैं 10th पॉइंट, विच इज अमेच्योर्स हैव एन एज। अमेच्योर्स हैव एन एज यानी कि एक जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर होता है जो आपकी तरह और मेरी तरह है, वो उसके पास एक एज होता है एज कम्पेयर टू बिग फंड हाउसेज। क्यों? क्योंकि अमेच्योर जो बंदा होता है वो मार्केट में होता है, उसको मार्केट के सेंटीमेंट के बारे में ज्यादा मालूम होता है एज कम्पेयर टू बिग फंड हाउसेज। बिग फंड हाउसेज मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं, मोटे मोटे जर्नल्स पढ़ते हैं और न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और उस हिसाब से अपना ओपिनियन बनाते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है मीडिया के हिसाब से। पर आप जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो, आप मार्केट में रहते हो, आपको मालूम है क्या हो रहा है, कौन सी चीज ज्यादा बिक रही है, लोग क्या सोच रहे हैं, आपके पास पब्लिक के आसपास क्या सेंटीमेंट है, आपके पास ज्यादा बिगर एज है समझने के लिए। और इसलिए वो कहते हैं कि जो पब्लिक के बीच में रहता है, आम जनता के बीच में रहता है, उसके पास ज्यादा बिगर एज है ये समझने के लिए कि आम जनता क्या चाहती है। जो फंड हाउसेज है वो अपने बड़े बड़े आलीशान ऑफिस में बैठे हैं, उनको ये मालूम है कि क्या हो रहा है अखबार में और मीडिया उनको क्या दिखा रहा है, पर एग्जैक्टली क्या कहानी चल रही है लोगों के बीच में ये आपको ज्यादा मालूम होता है, क्योंकि आप लोगों के बीच में हो। और उसी तरीके से उन्होंने अडॉप्ट किया था लेक्स, डंकिन डोनट्स एंड वॉलमार्ट। तो जो कंज्यूमर ने ये इन चीजों में इन्वेस्ट कर पाए, स्टार्टिंग में अगर उन्हें लगा कि यार डंकिन डोनट बहुत ज्यादा लोग खा रहे हैं, हम भी कर लेते हैं, या मुझे डंकिन डोनट्स बहुत ज्यादा पसंद है, या फिर मुझे वॉलमार्ट ज्यादा पसंद है वहां से शॉपिंग करने के लिए। तो अगर किसी ने ये स्टार्टिंग में सोचा और वहां से वो बहुत ज्यादा शॉपिंग करते थे स्टार्टिंग में, उनको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा और उस हिसाब से उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है वॉलमार्ट पे, तो अच्छा खासा वेल्थ बनाया होता है। तो यही वो कहते हैं कि अगर आप मैच्योर हो तो वो ज्यादा बड़ा एज एज कम्पेयर टू एनी बिग फंड हाउसेज, और उनकी आवाज में उनको उनके शोर शराबे को दूर रखें और अपनी खुद की रिसर्च करें। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये 10 लेसन पीटर लिंच के कैसे लगे वो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।